जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। भागवत, राम कथा, शिवपुराण, नर्मदा पुराण, देवी भागवत पुराण, गीता पर प्रवचन, ये सब मैं निःशुल्क करता हूं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क दक्षिणा नहीं लेता। ज्योतिष का 50 वर्ष का अनुभव और मेरी 7वीं पीढ़ी है ये। भगवान शंकर की कृपा दृष्टि, मां भगवती का आशीर्वाद और सरस्वती की विशेष कृपा के कारण आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि स्त्रियों की जन्म पत्रिका में शुक्र का प्रभाव क्या होता है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं मुझसे ऑनलाइन, वो लोग भी अपनी डायरी पेन निकाल लें, और जो सीखना चाह रहे हैं वो भी घर बैठे निःशुल्क सीख सकते हैं। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और विषय है शुक्र का प्रभाव महिलाओं की जन्म पत्रिका में, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक। जो माताएं बहनें मुझे सुन पा रही हैं वो अपनी अपनी जन्म कुंडली निकाल लें और शुक्र देखें कहां बैठा है आपकी जन्म पत्रिका में, आपके बेटियों की जन्म पत्रिका में। तो ध्यान से सुनिएगा। बात समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार सुनना, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। और मेरा फ़ोन नंबर अपडेट रहता है। आप अपनी जन्म पत्रिका भी मुझे आप सीधी ऑनलाइन दिखा सकते हैं, ऑल इंडिया यानी पूरे विश्व में जहां से भी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जन्म महिलाओं की पत्रिका में पहले घर में शुक्र होता है। मान के चलो मेष लग्न है आपकी, हम मेष लग्न के आधार पर बताने जा रहे हैं। तो मेष लग्न माने 1 नंबर लिखा हुआ है लग्न में, वहां पर शुक्र की उपस्थिति अगर किसी महिला की पत्रिका में है तो वो महिला कैसी होगी। तो पहला स्थान है लग्न का, और यहीं से देखा जाता है रंग और रूप, सौंदर्य, लावण्य, वाणी, व्यवहार, विचार, मानसिक स्थिति, ये सब कुछ यहीं से पता चल जाता है। तो पहले भाव में जिस महिला की पत्रिका में शुक्र होगा वो रूपवती होती है। 1 लावण्यमयी, मृगनयनी, पिकबयनी, मृगलोचनी। उसके चलने का अंदाज अलग होता है, उसकी बात करने की शैली अलग होती है। वो या तो बहुत बड़े घराने में जन्म लेती है या जन्म लेने के बाद उसका बड़े घराने में विवाह होता है। दाम्पत्य जीवन ऐसी महिलाओं के बहुत अच्छे होते हैं। नौकरी पेशा में अगर जाएं तो ये बड़े अधिकारी, IAS IPS वगैरह बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। और अगर राजनीति में जाएं तो ये बहुत ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, या तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इत्यादि। बहुत सारी बातें हैं। अगर शुक्र प्रथम भाव में किसी महिला के हो तो वो रूप, रंग, लावण्य से रूपवती होती है। वो जिस घर में कदम रखती है वहां धन बरसता है, उसको मान सम्मान बहुत मिलता है जीवन में। और अब मैं बात करता हूं दूसरे भाव में। अगर दूसरे लग्न से द्वितीय भाव में शुक्र हुआ तो ऐसी महिला कैसी होती है। ऐसी महिला चतुर होती है, थोड़ी चालाक प्रवृत्ति की भी होती है, और ऐसी महिला की आंखों में थोड़ा सा दोष होता है, हल्का सा दृष्टि दोष, एक भेड़ापन अगर हम जिसको कहें, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, समझ में नहीं आता वैसे। थोड़ा चालाक किस्म की होती हैं, बातूनी होती हैं, बात बनाने में बड़ी माहिर होती हैं, चतुराई से बात करती हैं। हाँ, लेकिन धनवान होती, रुपया पैसा इनके लॉकर में रहता है। ये धन छुपा के भी रखती हैं, धन बचा के भी रखती हैं, और पिता के द्वारा प्रदत्त संपत्ति
का कुछ हिस्सा इनको मिलता है। और अब मैं बात कर रहा हूं तृतीय भाव में। अगर तीसरे भाव में शुक्र है तो ऐसी महिलाएं कैसी होती हैं? तीसरे भाव में अगर किसी महिला की पत्रिका में शुक्र हुआ तो ऐसी महिला दुखी होती है, दरिद्री होती है, निष्ठुर होती है, शोक युक्त होती है। उसका जीवन अच्छा नहीं होता, उसको पति का प्यार नहीं मिलता, समाज से भी मान सम्मान नहीं मिलता, तिरस्कार मिलता है, घुट घुट के जीती है, बड़ी मुश्किल से अपने जीवन यापन कर पाती है। तो तीसरे घर का शुक्र महिलाओं की पत्रिका में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं चौथे भाव की बात करूं तो चौथे भाव में अगर शुक्र है तो ये सुख का भाव है, ये मां का भाव है, ये भूमि भवन वाहन का भाव है। तो चौथे भाव में अगर शुक्र है किसी महिला के तो वो महिला भूमि भवन वाहन से अलंकृत होगी, लग्जरी लाइफ होगी उसकी, आलीशान बंगले में रहेगी, मोटर गाड़ियों का सुख रहेगा, नौकर चाकर ड्राइवर सब कुछ, मेन गेट पर गार्ड तैनात होंगे, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, आलीशान मर्सिडीज गाड़ी और उससे अच्छी भी गाड़ियों में घूमना फिरना, भ्रमण, मनोरंजन, संगीत, नृत्य, कला की शौकीन, और एक उसका वैभव, एक उसका आभा बिखरती रहती है। ऐसी महिला बहुत गुणवान, विद्यावान, नीतिवान, धनवान, सब प्रकार से सुख मिलता है ऐसी महिलाओं को जिनकी पत्रिका में चौथे भाव में शुक्र हो। और अब मैं बात करता हूं पंचम भाव की। पंचम भाव में जिस महिला की पत्रिका में शुक्र होता है वो महिला कन्या रत्न को जन्म ज्यादा देती है। और क्या होता है, वंश में प्रमुख होती हैं, नेतृत्व की क्षमता होती है ऐसी महिलाओं के अंदर। बहुत सोच विचार कर बात करने वाली, बहुत गुणी प्रवृत्ति की होती हैं। बस कन्या रत्न आते हैं, ऐसी महिलाओं के पुत्र रत्न का सुख बहुत कम दिखाई देता है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं शुक्र से संबंधित, ये 100 नहीं 1000% सच बात है। मेरा 50 वर्ष का अनुभव है और पत्रिका देखने के बाद शर्तें लागू हैं। पत्रिका देखने के बाद स्पष्ट तौर से बताऊंगा कितने प्रतिशत आपके लिए शुक्र लाभदायक है या हानिकारक है, क्योंकि शर्तें हैं। शुक्र कहीं नीच का तो नहीं है, राहु के साथ तो नहीं है, सूर्य के साथ तो नहीं है, केतु मंगल के साथ तो नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं भी हमें देखना जरूरी है। उसके बाद ही आपको पूर्ण परिणाम से अवगत कराया जाएगा। तो पत्रिका जरूर मुझसे दिखा लीजिए, सारे संशय सारे भ्रम की ग्रंथियां टूट जाएंगी एक बार जरूर। और अब मैं बात कर रहा हूं छठे भाव में। जिन महिलाओं की पत्रिका में छठे भाव में शुक्र होता है, अधिकतर ऐसी महिलाएं परित्यक्ता होती हैं, मतलब पति के द्वारा छोड़ दी जाती हैं, तलाक हो जाती है, पति का सुख मिलता नहीं है, या तो वो डायबिटिक होती हैं, शुगर की बीमारी उनको होती है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी उनको बने रहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, महिला स्त्री रोग से संबंधित। छठे भाव का शुक्र स्त्री के आचरण और चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह उठा देता है। ऐसी महिलाएं अधिकतर कामुक प्रवृत्ति की होती हैं, इनकी संतुष्टि नहीं होती, ये संसार के विषय भोग पाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाती हैं, एक नहीं अनेक विवाह संबंध बना लेती हैं, नाना प्रकार के आडंबर, नाना प्रकार के पाखंड से रंगी हुई होती। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। और अब मैं बात करता हूं सप्तम भाव की।
सातवें भाव में जिस स्त्री के शुक्र होता है वो स्त्री पति की प्यारी, एक ससुराल में प्यारी, दो समाज में प्यारी, तीन ऐसी स्त्री को मान सम्मान बहुत मिलता है, समाज में भी, परिवार में भी, नातेदार रिश्तेदार में भी। ऐसी स्त्री संगीत नृत्य कला की शौकीन, गायन विद्या की शौकीन होती है या फिल्म स्टार या अभिनेत्री भी बन जाती हैं ऐसी महिलाएं। नेतृत्व भी करती हैं, धनवान होती हैं, ब्राह्मणों की सेवा करने वाली, बड़ों का आदर सम्मान, माता पिता सास ससुर का, जेठ जेठानी के सबके सम्मान करने वाली, अतिथियों का आदर सम्मान करने वाली, घर को साफ स्वच्छ रखने वाली, घर का इंटीरियर बहुत लाजवाब होता है, आलीशान बंगले की मालकिन होती हैं, आलीशान गाड़ियों में घूमती हैं, खान पान की शौकीन होती हैं, बहुत अच्छे वस्त्र आभूषण, महंगे वस्त्र आभूषण धारण करती हैं, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ होता है इन महिलाओं को, और इनके पति इनके बिना रह नहीं पाते हैं। ये इतनी प्यारी होती हैं पति की, आप समझ लो। तो जिन महिलाओं को सातवें भाव में शुक्र है वो खुश हो जाएं आप लोग, और अपने जीवन को अच्छे प्रेम से जिए। अब मैं बात करता हूं आठवें भाव की। अगर अष्टम भाव में जिन महिलाओं की पत्रिका में शुक्र की उपस्थिति होती है वो महिलाएं धनहीन होती हैं, मलिन स्वभाव की, नहाती हैं कभी नहीं नहाती, दुर्गंध आती है उनके पास बैठने से। आप कभी उनसे वातावरण करेंगे तो उनके मुख से भी दुर्गंध आती है। ऐसी महिलाएं गुटखा, पान, तंबाकू, अनेक प्रकार के विषैले पदार्थों का उपयोग करती हैं, ड्रिंक करती हैं, चेन स्मोकर होती हैं, कोई ना कोई विषय भोग की रति होती, और इनके आचरण चरित्र भी पवित्र नहीं होते, ये धोखेबाज भी होती, बनावटी बातें बहुत करवा लो इनसे, लच्छेदार बातें करने वाली। हमें क्या करना, बुराई भी करते जाएंगी पड़ोस की, नातेदार रिश्तेदारों को, हमें क्या करना, जिसको जो करना है करे। इस टाइप की कोई महिला बात करे तो समझना कि इसके अष्टम भाव का शुक्र बोल रहा है। मलिन रहती हैं, वस्त्र भी अच्छे ढंग के नहीं पहनती, दुखी, दरिद्री, रोगी, नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार के दुख इस संसार में इन महिलाओं को भोगना पड़ते हैं। अब मैं बात करूं नवम भाव की, तो नौवें भाव में जिस महिला, जिस स्त्री की पत्रिका में शुक्र होता है वह घर की मुखिया होती हैं, सत्यवादी होती हैं, उनके आचरण, उनके चरित्र पवित्र होते हैं, पूजनीय होती हैं, ये समाज में मान सम्मान बहुत मिलता है, ये व्यवहार कुशल होती हैं, सबकी प्यारी होती हैं, राज दुलारी होती हैं, संगीत नृत्य, घूमना फिरना, भ्रमण, मनोरंजन, घर का इंटीरियर, लग्जरी लाइफ, लग्जरी गाड़ी, सारे संसार के सुख अगर कहें तो इन महिलाओं को ही मिलते हैं। धन की कोई कमी नहीं, भाग्य इनका श्रेष्ठ होता है। ये जिस घर में जन्म लेती हैं अपने माता पिता का उद्धार कर देती हैं, अपने खानदान का उद्धार। ऐसी स्त्रियां दोनों कुलों की प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं, मायके की भी और ससुराल पक्ष की। ये सत्यवादी होती हैं, झूठ नहीं बोलती, ये तीर्थाटन करती हैं, दान पुण्य दया धर्म, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पक्षियों को दाना, ये इस प्रकार के श्रेष्ठ कार्य करती हैं, ये दयावान होती हैं, अच्छी बात है। और अब मैं बात कर रहा हूं दसम भाव की। दसम भाव में जिन महिलाओं की पत्रिका में शुक्र होता है वो महिलाएं धनवान होती हैं, नेतृत्व करने वाली, राजनीति में जाएंगी तो उच्च पद पा जाती हैं, और नहीं तो बहुत बड़ी अधिकारी बनती हैं अगर अन्य शुभ योग भी पत्रिका में रहे तो। IAS, IPS, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, संगीत नृत्य गायन वादन की शौकीन होती, फार्म हाउस होते हैं ऐसी महिलाओं की, नर्सरीज, बड़ी बड़ी नर्सरियों की मालकिन होती हैं ये, इनके मैरिज गार्डन वगैरह बहुत होते हैं, या वाटर पार्क होते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ तो ये उद्योगपति भी होती हैं।
शुक्र के प्रभाव के कारण इनकी आभा का जो सूरज है वो चमकता रहता है और इनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है। अब मैं बात कर रहा हूं एकादश भाव की। 11वें भाव में जिन महिलाओं की पत्रिका में शुक्र होता है वो महिलाएं नौकरी करने वाली, वो महिलाएं नौकरी करने वाली, लाभ कमाने वाली, व्यापार से लाभ कमाने वाली, उद्योगपति भी होती हैं। पैसे की कोई कमी नहीं होती ऐसी महिला, और अपने ऊपर खर्च भी करती हैं। घर परिवार में सामंजस्य बना के चलती हैं। मान प्रतिष्ठा मिलती है इनको। ये दयावान, रूपवान, बहुमुखी प्रतिभा की धनी होती, टैलेंटेड, गायन वादन नृत्य ये वो सब कुछ इनको गृह कार्य में दक्ष, निपुण, भोजन बनाने की पाकशाला में भी एक नंबर का काम करती हैं। अतिथियों का आदर भाव सम्मान इनसे कोई सीखे। अद्भुत प्रतिभा होती है ऐसी महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूं। अब मैं बात करता हूं द्वादश भाव की। 12वें भाव में जिन महिलाओं की पत्रिका में शुक्र होता है ये महिलाएं खर्चीली बहुत होती, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ये पति के धन को बर्बाद करती हैं, मायके में पिता के धन को बर्बाद करती हैं। शान और शौकत की जिंदगी जीने की लालसा तो रहती है, लेकिन भाग्य अच्छा नहीं होने के कारण रुपया पैसा इनके पास टिकता नहीं है। ये अन्य स्रोतों से रुपया पैसा कमाने की चेष्टा करती हैं। इनके चाल चरित्र आचरण संदिग्ध पाए जाते हैं। ये बाहर की हवा, गंडा, ताबीज, टोना, टोटका, आदर चादर फादर, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं इनके साथ। ये किसी का सुख नहीं देख पाते, ये ईर्ष्या करती हैं, ये निंदा करती हैं, अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाती हैं। झूठी होती हैं, दरिद्री होती हैं, पैसा टिकता नहीं। झूठ बोलने में नंबर 1, इतनी सफाई से झूठ बोलती हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये झूठ बोल रही कि सच बोल रही। मक्खन लगा के बात करने वाली है और बुद्धिहीन होती है। मूर्ख अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मूर्ख प्रवृत्ति की होती, अशिक्षित होती कि पढ़ाई बीच में छूट जाती है। और शुक्र के साथ कोई और पाप ग्रह होने पे ये अंतरजातीय प्रेम, विवाह और वन जितना कुछ होता है सब कुछ हो जाता है संसार में। समझ गए होंगे मेरी बात को आप। तो आज मैंने शुक्र के बारे में आपको विधिवत बताया है। आप मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें घंटी, जिससे नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो के मिलते रहें। और जो लोग सीख रहे थे आज उन्होंने जो मुझे बोला था कि गुरुजी शुक्र के बारे में जरूर आप बताइएगा, तो मैंने उनको समय दिया था कि रविवार के दिन मैं शुक्र पर ही वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आज मैंने शुक्र के बारे में बताया है। ऐसे ही आपको पूरे 9 ग्रहों के बारे में अलग अलग वीडियो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए सबको बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज इतना ही विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कोई शंका हो फोन 9826068945 पर सीधा संपर्क करें। पत्रिका दिखा दें। पत्रिका दिखाने का चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन परामर्श शुल्क 1100 रुपये है। कई लोग पूछते हैं पंडित जी, गुरु जी आपकी दक्षिणा क्या है, फीस क्या है? तो 1100 रुपये एक पत्रिका का लेता हूं। दूसरी दिखाओगे तो 2200 लग जाएंगे। संपूर्ण विवेचन करता हूं, सूक्ष्म विश्लेषण करता हूं, आपकी शंकाओं का समाधान करता हूं, पूरा समय आपको देता हूं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल।